हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। दोस्तों, अगर लड़का अपनी वाइफ की मायके वालों से, जो वाइफ के मायके वाले होते हैं, उनसे अपनी नौकरी के लिए अगर कुछ पैसों की हेल्प मांगता है, तो क्या इस हेल्प को दहेज माना जा सकता है? कुछ इसी तरह का मामला आया उड़ीसा हाई कोर्ट में। जो केस का टाइटल है वो है भानुचरण प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा केस। और इस केस की सुनवाई जस्टिस संगम कुमार साहू की सिंगल बेंच कर रही थी। इस केस में एक व्यक्ति पर दहेज की डिमांड के रिलेशन में और अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उस पर आईपीसी के सेक्शन 302, 498 यानी 498, 304, 304 बी और डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 4 के तहत आरोप लगाए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेंट पर आईपीसी के सेक्शन 498 ए और 304, 304 बी के तहत अपराधी पाया था, लेकिन उसे आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत हत्या के आरोप से बरी कर दिया था। इस सज़ा से नाखुश होकर खुश नहीं थे वो, होकर एप्लीकेंट ने हाई कोर्ट में अपील कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि आईपीसी के सेक्शन 304 बी के तहत किसी भी अपराधी को दोषी ठहराने के लिए जो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं, उसका पहला इंग्रेडिएंट ये भी होता है कि महिला की मौत शादी के 7 साल के अंदर होनी चाहिए। और इस केस में उनकी शादी को 7 साल नहीं हुए थे। और उसका दूसरा इंग्रेडिएंट ये है कि महिला की मौत नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी मौत अननेचुरल दिखनी चाहिए या फिर उसकी हत्या या आत्महत्या होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने सभी एविडेंस को देखने के बाद पाया कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया था वो बिल्कुल सही था। इस केस में महिला की मौत अननेचुरल तरीके से हुई थी। महिला के पिता ने उसमें गवाही दी थी कि शादी के टाइम 7,000 रुपये दिए गए थे और बाद में एप्लीकेंट ने एक सोने की चेन मांगी थी, यानी शादी के बाद। लेकिन अपनी ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाए थे और एप्लीकेंट को सोने की चेन नहीं दी गई थी। तो पति पत्नी के बीच हमेशा विवाद होते रहते थे। एविडेंस के तौर पर महिला के पिता ने पंचायत में लिखे हुए पत्रों का भी सबूत दिया था, जिसमें ये पता चलता है कि उस महिला को काफ़ी परेशान किया जाता था। पत्रों में ये सब भी पता चला कि एप्लीकेंट अपनी नौकरी के लिए 15,000 रुपये की डिमांड कर रहा था और उसे चुकाने का आश्वासन भी दे रहा था। कोर्ट ने इस केस में इन लेटर्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी और ये कहा था कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन ये कंडीशन एविडेंस झूठ नहीं बोलती। लास्ट में कोर्ट ने अपने अहम फैसले को सुनाते हुए कहा कि लेटर से ये पता चलता है कि पैसों की डिमांड की गई थी, लेकिन उसे वापस लौटाने का आश्वासन भी दिया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने पति को आईपीसी के सेक्शन 304 बी के तहत आरोप से बरी कर दिया, लेकिन आईपीसी के सेक्शन 498 ए यानी 498 ए के तहत उसकी सज़ा को बरकरार रखा। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो फ्रेंड, आपको अगर ये जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप आगे किन मुद्दों पर जानकारी चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। थैंक यू।